को देखिए, इतना सारा अच्छा व्यवस्था राहुल गांधी के लिए किया गया था। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्लास कूलर चल रहा है, सब कुछ व्यवस्था किया गया था, लेकिन वो बेचारे सुख नहीं किए, हम लोग सुख कर रहे हैं। क्या सर, तो ये जो कूलर है इसका सुख ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? यह सुख तो क्षणिक है। जिस सुख के लिए राहुल गांधी ने दरभंगा कल्याण छात्रावास मोगलपुरा का समय दिए थे कि हमको दरभंगा में वहीं जाना है, लेकिन जिस परिस्थिति कारण जिस बस लोग इन्हें कन्वर्ट करके टाउन हॉल में खींच दिया गया कि यहाँ इस जगह 15 जिला के कम से कम यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, जहाँ यहाँ आने से उनका मैसेज अगर किसी प्रकार के जाता है तो उनके प्रति लोगों को आभार प्रकट करना होगा, इसलिए इनको कन्वर्ट करके टाउन हॉल में किया गया। लेकिन हमने राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हैं कि अगर इस जैसा क्रांतिकारी यदि हमारे इस कल्याण छात्रावास के धरती पर दरभंगा के धरती पर आए हैं। जहाँ तक बहुत सारे लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी हो, बहुत सारे नेता हैं सामाजिक न्याय के, क्या लगता है कि 2025 में सामाजिक न्याय का जरूरत है कि आर्थिक न्याय का जरूरत है? देखिए, आर्थिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय का भी जरूरत है। नहीं, अभी आपका सिचुएशन क्या है? अभी तो सभी वर्ग के लोग अच्छे अच्छे पद पर हैं, सभी जाति के लोग अच्छे अच्छे पद पर हैं, तो अभी आर्थिक न्याय का जरूरत है कि सामाजिक न्याय का? छुआछूत तो कहीं ना कहीं अब खत्म होते जा रहा है दिन बाय दिन, तो उस पर बताइए। देखिए, छुआछूत में कांग्रेस का कभी विश्वास नहीं रहा है। कांग्रेस का जो व्यवस्था है उसमें कांग्रेस सबको दिया है और उस हिसाब से कांग्रेस का सब है, कांग्रेस सबको देता है और कांग्रेस सबको लेके साथ चलता है। अभी सर भी हमारे साथ। सर, आप बताइए, आर्थिक न्याय जरूरी है कि सामाजिक न्याय जरूरी है? अब सभी वर्ग के लोग गरीब अमीर होते हैं, तो क्या आर्थिक न्याय जरूरी है कि सामाजिक न्याय जरूरी है? सामाजिक न्याय बहुत ज़रूरी है, उसके साथ सबसे पहला है अर्थ अगर मजबूत जिसको होते जा गया है उसका परिवर्तन होते गया है, तो क्या उस पर समीक्षा होना चाहिए कि नहीं कि अर्थ, मान लीजिए अमीर को ही आप सब लाभ दीजिएगा, तो क्या उचित है? नहीं, इसमें आपको आर्थिक स्तर पे भी पैमाना होना चाहिए। चूँकि आर्थिक मजबूत जिसका हो चुका है उसका परिवार डेवलपमेंट होते जा रहा है, अब वो लाभ ले रहा है सब चीज़ का, ले रहा है। उचित है? जी नहीं, इसलिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए सामाजिक न्याय से अभी भी जो लोग वंचित हैं उन्हें सरकार के कहते हैं कि उच्च वर्ग के लोग गरीब नहीं होते हैं। उच्च लोग के भी गरीब हैं, लेकिन उच्च लोग गांव में अगर कहीं दिखा दीजिए आप कि उन्होंने 4 शेर मजदूरी करने के लिए गए हैं तो मैं इस बात को मान लूँगा। उन्होंने मेरे यहाँ आपके यहाँ जाकर मांग कर खा लिए हैं, लेकिन मजदूरी वह उन्होंने गांव में काम करना नहीं काम किया है। अभी आप देखे होंगे कि रिक्शा चला रहे हैं उच्च वर्ग के लोग, टोटो चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं, आप मीडिया वाले हैं, चूँकि अभी भी यदि रिक्शा चलाते हैं तो वह 90 से 95% ऊंची जाति को छोड़कर ही हैं। आप ये कहिएगा कि बाहर प्रदेश में किसी होटल में काम करते हैं तो वह कहते हैं कि हम मैनेजर के पद पर हैं, लेकिन काम उनका क्या ये नहीं कहेंगे, लेकिन रिक्शा उन्होंने और गांव में मजदूरी नहीं कर पाते हैं। बहुत तो ठीक है, आपका कहना भी भाई है 90%, लेकिन आर्थिक भी होना चाहिए। आर्थिक होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का अभी खेद कर रहा हूँ कि जब दलित को आरक्षण मिला था तो उसका वस्तु स्थिति बहुत खराब था, इसलिए उन्हें मिला था कि सुधार हो। लेकिन कुछ लोग, कुछ जाति के लोग है, अरे फलम्मा जाए तो कौन हरिजन है रे पदाधिकारी, अतः आरक्षण से आया होगा, हाँ, लेकिन वही आरक्षण जब आज मिला है तो कहाँ उसका विरोध किया? सारे लोग फायदा ले रहे हैं, यही दुनिया का सृष्टि का नीति है। नहीं किया कोई विरोध, लेकिन आप बताइए हमको, लेकिन रामविलास जी के लड़का जो चिराग पासवान है वो भी कहेंगे कि नहीं हम गरीब हैं, तो क्या ये उचित है? नहीं, ये हम नहीं मान सकते हैं। गरीब हैं, रामविलास जी के लड़का गरीब नहीं है। प्रियंका गांधी को कैसे देखते हैं? कांग्रेस में वो आगे आने चाहिए कि नहीं? प्रियंका गांधी वह एक अभी जिस तरह से आपने रामविलास जी का नाम और चिराग जी का नाम ले लिए, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों में फर्क है। जो साबित कर दिया राहुल गांधी कि मैं
गरीब हूँ, गरीब के लिए मरता हूँ। मुझे गरीब के लिए और देश के विकास के लिए धूप लगना या पानी लगना मेरे लिए कोई जुल्म नहीं है। जो उन्होंने आज धूप लगा करके 3 किलोमीटर से पैदल यहाँ आकर के लोगों के बीच में, अगर चिराग ये क्या नाम है, प्रियंका गांधी कमान संभालती है तो कैसा देखते हैं? यह तो देश का जनता देखती जनता के हाथ में है। चूँकि मैं तो इसका न नेता है। हूँ न आप कुछ परिचय हूँ। दीजिए अपना। मैं राजकुमार पासवान हूँ, मेरा घर अठी है, मैं बहेरी में रहता हूँ। और हम लोग भी अभी 4 घंटा के ही ड्यूटी पर काम करते हैं ग्रामीण डाक सेवक में। जो हम लोग भी अंग्रेज़ के गुलाम का जो बंधन है, अभी तक बंधन में है। हम भी आए थे कि राहुल गांधी को अपना लीडर देंगे कि हम लोगों के लिए आवाज़ उठाइए लोकसभा में, लेकिन हम जब तक आए तब तक इन्होंने निकल नहीं समझे। 4 घंटा अभी भी ग्रामीण डाक सेवक को 4 घंटा का ही पैसा मिलता है, जबकि देश में सभी कर्मचारी को 8 घंटा ड्यूटी है, लेकिन ग्रामीण डाक सेवक को 4 से 5 घंटा का ही वेतन मिलता है। पर डे के हिसाब से, मंथली पर डे के हिसाब से जोड़ के मिलता है। इसलिए ना पेट भरता है और ना बाल बच्चा के पढ़ा पाते हैं। दिहाड़ी निकल जाता है ना, 400 रुपये निकल 400 रुपया निकल जाता है। आज के युग में 400 रुपया निकलने से अगर काम हो तो आप ही कह लीजिए कि एक तरफ मेरा भाई वही स्टाफ है जो 50,000 दरमाहा लेते हैं, वह भी 8 घंटा तो उनको भी लगता है, 8 घंटा हमको भी लगता है। देखिए ऐसा सर भी है। सर आप बताइए, अपना परिचय दीजिए पहले। देखिए, आपका जो बात है हम आपके बात से सहमत हैं। सामाजिक न्याय होना चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के जड़ में आर्थिक आधार भी होना चाहिए। आर्थिक आधार होना चाहिए। एकदम होना गलत तो हम नहीं बोले हैं। नहीं, हम खुद बोल रहे हैं। और यह जो है सामाजिक न्याय की व्यवस्था उस समय हुआ था जब दलित, शोषित, पीड़ित को मदद की जरूरत था। अब देश आगे है, देश आगे बढ़ गया है। हाँ, और जितना इस दुनिया में देश है जो डेवलप कंट्री है, वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। और रिजर्वेशन में भी जो छोटा पद है उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, तो उसमें जो है सो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए पुल बनता है जिस पर हजारों आदमी आता है जाता है, अब पुल गड़बड़ बन जाएगा तो जान का जोखिम रहेगा। डॉक्टर है, गड़बड़ हो जाएगा तो जान का जोखिम रहेगा। देखिए, बहुत साहस करके सर बोले हैं कि अभी का समय जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी योग्य पद पर योग्य आदमी को ही होना चाहिए। आरक्षण के बदले आप उसको पैसा दीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, लेकिन उसको जॉब में उच्च इंजीनियर, डॉक्टर इस तरह का नहीं, अगर मूर्ख साइंटिस्ट नहीं बना दीजिए। बहुत अच्छा बात साहस से बोले हैं। और सर अपना परिचय दीजिए। रमन कुमार झा, कहाँ से? दरभंगा शहर, वार्ड नंबर 9। झा जी गरीब नहीं हैं? हाँ, तो इसीलिए हमने बोला है ना कि आर्थिक आधार पर ये सामाजिक न्याय होना चाहिए। गाड़ी में नहीं खटते हैं? खूब खटते हैं, खूब खटते हैं। खटते हैं? हाँ। उनका भी स्थिति गरीब है, तो उन पे कोई बोल रहा है, उनके बारे में कोई बोल रहा है? नहीं, उनको नहीं। कभी सुने हैं कि एक अमीर ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था? धन्यवाद। देखिए, भी सब सुख कर रहे हैं। राहुल गांधी का बड़ा सारा व्यवस्था था। धन्यवाद।